आलू प्याज के साथ, क्योंकि यह आकार में लंबे व गोल होते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? वीडियो देखने आ गए हो ना? हाँ हाँ, देखो देखो, अकात्सुकी डबर की वीडियो देखोगे तो कूल लगोगे। कूल बनना है ना? आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही खतरनाक और डरावना है, और आज हम बात करने जा रहे हैं द वन ऑफ द ग्रेट मैन, और जिसने पूरी दुनिया की भलाई के बारे में सोचा, उन्हें मुक्ति प्रदान की, जिसके आने से पड़ता है अकाल और लोग हो जाते हैं बेघर, और आ रहा है दुनिया को खत्म करने, एरन येगर। समझ गया? और जो इस वीडियो का मेन पर्पस है, द रियल मॉन्स्टर इज कमिंग फॉर यू। और इस वीडियो में हम सिर्फ एरन येगर के बारे में ही बात करेंगे। फाइनली इसके 4th पार्ट के 3rd सीजन का 1st पार्ट आया है। यार, दिस इज बियॉन्ड साइंस। वेल, अब ये शो इतना आगे बढ़ चुका है कि इसका मेन कैरेक्टर है जो पूरी दुनिया को खत्म करने जा रहा है। तो इन सब में एक सवाल उठकर खड़ा होता है कि इसके मेन कैरेक्टर की आखिर थिंकिंग क्या है। और एरन को जानने से पहले आप लोगों को सिर्फ 2 चीजों का पता होना चाहिए। चुपचाप हिलाओ और सो जाओ। फर्स्ट, फ्रीडम, और सेकंड, फ्री विल। हाँ, सुनने में ये काफी एक जैसी लगती है ना, मगर 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 एरन के केस में ये दोनों बिल्कुल ही अलग है। फ्रीडम जाने की आजादी। मैं आप लोगों को इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ। कोई भी इंसान अपनी मर्जी का काम कर सके बिना किसी रोक टोक के। जैसे कि आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि आजादी पाना नामुमकिन है। इसे मैं कुछ इस तरीके से कह सकता हूँ कि द ट्रू फ्रीडम इज इम्पॉसिबल टू अचीव। और जैसा कि आप सपोज करो कि आप बहुत बड़े स्टार बनना चाहते हो, आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि रास्ते में कितने ऑब्स्टिकल्स आ जाएंगे। ऊपर मौजूद है पुरुषों की बात, अंडे वाला बर्गर, मुझे अंडे वाला। मगर एरन के रास्ते का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल था उसकी लैक ऑफ स्ट्रेंथ। अगर उसके पास इतनी ताकत होती तो अपने चाहने वालों के साथ जैसे चाहे वह रहता। मगर वही बात करें फ्री विल की, तो ये बिल्कुल थोड़ी ही अलग होती है। ये एक तरह की सोच होती है जो किसी के दबाव से नहीं, आपके अंदर से खुद ब खुद बाहर निकलती है। जैसे कि आपका स्वपन दोष। और आजादी पाने के लिए फ्री विल का होना बहुत जरूरी है। और टेक्निकली आपके पास फ्री विल है और उसी के बेसिस पे आप सोचते हैं और एक्ट करते हैं, देन यू विल बी कॉल्ड ए फ्री बीइंग। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास फ्रीडम है। और अगर एरन के बेसिस पे बात करूं तो बिल्कुल भी नहीं। तो भाई, आखिर एरन की आजादी का असली मतलब क्या है? और इसको समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। तो बात तब की है जब एरन एक बच्चा था। बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। वो एक आउटकास्ट था और बच्चे उसके साथ खेलना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते थे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एंटी सोशल था। लाइक मी। ओह, क्या मैं एरन की तरह हूँ? ये तो चुतिया है। क्योंकि यार एक सेकंड रुक। चुतिया है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा लड़का है, ये इम्पोर्टेंट है। और उसका एक ही दोस्त था, आर्मिन, और वो भी आउटकास्ट था। और वो दोनों भी एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अलग थे। और आर्मिन के भी कोई दोस्त नहीं थे, क्योंकि उसकी थिंकिंग औरों की थिंकिंग से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो एरन एक ऐसा बच्चा है जो बाकी लोगों के साथ ज्यादा घुला मिला नहीं था, क्योंकि जल्दी से इंसाफ करने वाली जो उसकी पर्सनैलिटी थी वो उसको किसी का दोस्त बनने नहीं देती थी। और उसका कोई मकसद नहीं था। वो जमीन पे लाते फैलाए आसमान की ओर देखता रहता था, जैसे किसी के मारो मैं बादल हूँ। व्हाट अ ड्रैग। मगर एक दिन उसके पास आर्मी ने किताब लेकर आया। हाँ हाँ, उन दोनों ने हेंटाई पढ़ा उस दिन। वेल, छोड़ो इन बातों को। और उस किताब में बाहरी दुनिया का काफी ज्यादा जिक्र किया हुआ था, जैसे कि समुंदर, पहाड़, वादियां, बहुत ही शांतमय नजारे। आर्मिन बहुत ही ज्यादा क्रूशियस पर्सनैलिटी का बंदा था, मतलब है। अभी हम जिंदा हैं। और जब एरन ने आर्मिन का ये सपना सुना, उस दिन उसे 2 बातों का पता चला। सबसे पहली बात कि दे हैव नो फ्रीडम, कि जो दीवारों के बाहर टाइटन्स हैं वो उनके लिए बहुत बड़ी रुकावट है उनके सपनों को पूरा करने के लिए। और दूसरी बात जो उसे पता चली कि उसकी जिंदगी का कोई भी मतलब नहीं था। और अब यही जो थिंकिंग है वो एरन की पर्सनैलिटी को बहुत ही बढ़िया आकार देती है। उसका ये मानना है कि जिंदगी का कोई भी मतलब नहीं है। और ये इस चीज का मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है कि जस्ट बिकॉज यू आर बॉर्न, कि अगर मैं पैदा हुआ तो मेरी जिंदगी का कोई मतलब है। पिछले कुछ सीजन्स में उसने यही बात यामीर और हिस्टोरिया को कई बार कही थी। और इसी दौरान एरन यही बात अपने आप को बार बार कहता रहा कि आम होना इतना भी बुरा नहीं है। मगर इस चीज को वो बिल्कुल भी अपना नहीं पाया। और इसी दौरान उसकी आइडियोलॉजी का जन्म हुआ, जो कि है आलू प्याज के साथ। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। जिसके बाद उसकी जिंदगी का लड़ना ही मकसद बन गया। और एरन एक ऐसा बंदा है कि जो दुश्मनों के बगैर जिंदा ही नहीं रह सकता। सबसे पहला उसका दुश्मन था दीवारें, दूसरे टाइटन्स, और उसके बाद मिलिट्री में गद्दार।
राइनर और बार्थोल्ड, फिर मार्ले और अब सारी की सारी दुनिया ही। और आर्मिन का ओशंस को देखने का मतलब था एक खूबसूरत जगह, और उसी तरफ एरन का ओशंस को देखने का मतलब था उसकी आजादी। मगर फाइनली जब उसको उसकी आजादी देखने का मौका मिला और उसको देखने को मिली बहुत ही तबाही, जंग और खून खराबा, और जिसे देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ। उसे लगा कि असली आजादी पाना नामुमकिन है, मगर उसके बाद भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। अगर छोड़ देता तो बढ़िया होता। और उसने अपने आप को इस तरह मैनिपुलेट कर दिया था कि वो आजादी तो लेकर ही रहेगा, जिसका मतलब है और भी ज्यादा लड़ाई। ताता कहा है, और जो भी उसके और उसकी आजादी के बीच में आ खड़ा होगा वो उसकी जान तक ले लेगा। और इसलिए ये चीज उसके लिए इतनी मुश्किल नहीं रही कि टाइटन्स को मारते मारते इंसानों को मारने लग जाना। पहले ये तो बात थी एरन की आइडियोलॉजी की, और आपको पता होगा कि लोग उसके बारे में एक बहुत ही अलग अलग ओपिनियन रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो सेल्फिश है और कुछ लोग मानते हैं कि वो हीरो है। मगर 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 अगर हम इस सीरीज की बात करें तो जो राइनर है, जिसे एरन मानता है कि वो उसी की तरह है, कि ना ही वो उसका कोई एनवायरमेंट था और ना ही उसका कोई अतीत, जिसकी वजह से एरन ऐसा बना जैसा कि वो अब है। उसने जीक से कहा कि वो बचपन से ही ऐसा था। मिकासा को भी इस बात का पता चल जाता है, मगर काफी देर बाद, कि एरन कभी भी अच्छा नहीं था। और एरन का कैरेक्टर इस सीरीज के दौरान बदला नहीं गया कभी भी। उसे ना तो वॉर ने बदला, ना ही सर्कमस्टांसिस ने। और सीरीज के दौरान उसके कैरेक्टर की लेयर्स ओपन होती गई। आखिर तुम ही बताओ, ऐसा कौन है जो 9 साल की उम्र में अपने दोस्त को बचाने के लिए 2 लोगों की जान तक ले लेगा। मगर देखा जाए तो शुरुआत से ही एरन का ऐसा ही कैरेक्टर रहा है। वो अपने आप में ही उलझा हुआ है, डिप्रेस्ड है, और ऐसा नहीं है कि जो कुछ वो करता है उसको उसके बारे में अंदाजा नहीं होता। अगर आपने 4th सीजन का फर्स्ट पार्ट देखा तो आपको याद होगा कि जब मिकासा एरन के पास आकर कहती है कि देखो तूने बच्चों को मार डाला, हमें कुछ एपिसोड्स के बाद उस सीन की फ्लैशबैक दिखाई जाती है कि कैसे एरन अकेले में जाकर रो रहा था, इसलिए कि वो जो भी जाके फ्यूचर में करेगा तो दैट मीन्स कि वो निर्दयी नहीं है। उसे इस बात का पूरा अंदाजा है कि जो वो करने जा रहा है बाद में वो उसके दिमाग पे कितना बुरा असर डालेगा। तो टेक्निकली इस वीडियो का मैं कंक्लूजन निकालूं तो कि एरन एक अच्छा इंसान नहीं है और ना ही वो बुरा था हमेशा से, मगर बहुत लोग उसे हीरो मानते हैं। हाँ, ये लोग पक्का ये ग्रिस्ट्स हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो वेल, आज की वीडियो में बस इतना ही। और अब बारी आती है एनिमे KBC की। और आज का सवाल है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कि इस सीरीज में कभी 2 कैरेक्टर्स में किस हुई है? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। अगर हुई है तो कमेंट में जाके बताओ और इनाम पाओ हमारी तरफ से एक और किस।